रहमान केथरान साहब का भी फिलहाल केस है और आप ही वाहिद शख्सियत हैं जो इसके ऊपर दबंग किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये कौन है सर, किस तरीके से मामला बना, क्या था, वाकई ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है और इस तरह की कितने ये केसेस करते रहे? ये इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल इशू था इनका जिसकी बुनियाद पर इन्होंने ये विक्टिमाइजेशन की है, तो फरमाएं क्या होगा ये कौन है? ऐसे ही आप देख लीजिए, पावर्स की जंग है ये। क्लासिकली आपको नजर आएगा पुराने वक्तों में मुगल बादशाहों की लाइफ देख लीजिए। वो जो औरंगजेब था वो कुरान लिख के और क्या कहते हैं टोपियां बना के बेचता था और अपना खर्चा कहते करता था, लेकिन उसने अपने बाप को ताजमहल के सामने एक और वो जो था महल था उसमें बिठा दिया कि देखते रहो उसको मजार को जो तुमने बीवी के लिए बनाया है, और यहाँ उसको कैद करके रखा। और कुछ अरसे के बाद उसी मोमिन औरंगजेब ने जो है ना उसकी आंखों में गरम सिलाई डाल के आंखों से अंधा कर दिया अपने बाप को पावर्स के लिए। सरदार साहब के एक बेटे भी हैं जो बात कर रहे हैं, जो exactly. तो ये पावर के लिए बातें हैं। तो किस्सा ये है कि कुछ लोगों की आदत होती है वो ऐसे होते हैं। नहीं सर, वो कत्ल का मुहिम्मा बेटे पर भी डाल रहे हैं, ये बात दुरुस्त है सर? वो कह रहे हैं कि ये खुद सरदार बनना चाहते हैं इनाम केथरान साहब, और ये सारा सियासी शो है, क्या कहेंगे? नहीं तो ये तो घर की बात है। अर्ज़ किया मैंने आपको मिसाल तारीखी इसलिए दी कि I got it. इंस्पायर तो कर सकते हैं ना इनाम साहब की, भाई मैं भी सरदार का बेटा हूँ, मैं लायक हूँ, मैं सरदारी चला सकता हूँ। ये टिपिकली मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी जो है ना उसको क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है कि सरदार अमूमन ताकतवर होता है जी, कमजोर भी हो ताकतवर होता है, क्योंकि सरदार से लोग दुआएं भी मान लेते हैं। मैंने आपको कहा कि कौमी बाप होता है, बाप अपनी औलाद के लिए रहमत होता है, बाप अपने बाप बच्चों के लिए साया होता है। तो अच्छा, वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, आप ये फरमाइए कि अब अदलिया में इतनी जान है कि सरदार को पकड़ सके, सरदार के ऊपर कमिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये साबित हो जाता है कि केथरान साहब जो हैं इन्होंने ये मजालिम ढाए हैं, ये जुल्म ढाए हैं और ये शदीद किस्म का जुल्म इन्होंने किया है। क्या अकबर बुगटी साहब भी कानून के हाथ में नहीं आए थे जब उन्होंने ये मामलात कत्ल के किए थे और बाकी मामलात किए थे? तो सरदार केथरान साहब तो हुकूमत में भी हैं और हुकूमती ताल्लुकात भी हैं। आपको क्या लगता है कि इनके ऊपर कोई हुकूमत चलेगी सर? देखिए जी, 3 लाशें निकली, उसमें से बताया हमको ये पता चला कि वो जो खातून थी वो मर चुकी है, लेकिन लाश उनकी नहीं निकली, वो खुद जिंदा निकल के आ गई। ये एक अजीब किस्म का केस है। इसके लिए तो वो क्या कहते हैं उसको जी, कोई अच्छा किस्म के वो ऊपर के किस्म के लोग आए, वो मेरे ज़हन से उतर रहा है, वो जो जासूस था, क्या नाम है जी, किताबों में भी काफी मशहूर है। तो बहरहाल इस किस्म का कोई क्या करे कि ये पैदा भी हो गए खान मोहम्मद के बच्चे, बीवी भी उनकी आ गई, और खान मोहम्मद भी ट्राइबल है। ट्राइबल इज्जत हर आम आदमी को भी होती है, सरदार कोई ऊपर से नहीं उतरा। अच्छा, तो इस तरह अभी सॉरी मैंने लास्ट कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से पूछना चाह रहा हूँ सर, ये इसी तरह तो नहीं होगा, पता नहीं कानून से इनको सजा मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन एक और कबायली जंग शुरू हो जाएगी, यानी एक मरी कबीले की, क्योंकि इन्होंने ये मामला उठाए हैं तो मरी कबीला तो उठ के आ जाएगा, पूरा केथरान कबीला उड़ा के रख देगा, यही जैसे कबायली तरीकाकार होता? नहीं, ऐसे नहीं होगा जी। यहाँ पे बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो कि ना आ जाएंगी, कन्वर्ज करेंगी, तो कुछ ना कुछ सिस्टम को आगे पीछे ठीक करने की कोशिश करेंगे। मरी और केथरान का झगड़ा नहीं होगा, केथरानों का कोई कसूर नहीं है ना, और मरी जो है वहाँ पे जाते हैं उस इलाके में, ठीक है, यहाँ उसमें बहुत सी बातें आएंगी, लेकिन कानून में ताकत तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको पता है जहाँ पर भी रैंगलिंग होती है तो फिर वहाँ पावर्स की बात होती है, टैक्टिक्स की बात होती है। हमारी अदलिया उस तरह से सच नहीं निकाल सकती जी। सर, योर पर्सनल ओन रिमार्क्स अबाउट दिस इशू, कि आप ये क्या कहते हैं, सिंगल लाइनर बताइए कि ये फैसला किस तरह से होना चाहिए? इसके ऊपर जाहिर है जी, कानून सीधी सी बात है, क्या कहते हैं, एक इंसान की, एक खानदान की मतलब जो है बेइज्जती और उसके बाद जो है उनको इस तरह से वो करना, तो कानून में जो भी सजा है उसकी सजा होनी चाहिए, बजाय इसके कि इसको छोड़ दे फिर उसके बाद आइंदा भी दोबारा बातें। तो और जगह पे भी बलूचिस्तान में बिल्कुल बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जहाँ पे इस किस्म की जोर जो है ना, जोर के जरिए लोग अभी भी बैठे हुए यहाँ पे, और हमारा सिस्टम जो है ना जोरावर को की मदद करता है जी। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट जल्दी से पूछता हूँ कि जैसे बुगटी कबाइल थे, मरी कबाइल थे, बुगटी साहब के बारे में भी ये बताएं सर कि मुझे जो मेरे इल्म में है कि एक ज़माने में जब अकबर बुगटी साहब जब थे, अब तो वो मरहूम हो गए,
लेकिन जब उनका शोला जवान था और बुढ़ापे में भी, तो इसी तरह के सब जेल्स थे, कत्ल कताल भी थे, बाकी मामलात भी थे, पता नहीं दियत देते थे या नहीं देते थे, सरदारी का अपना निज़ाम था, बलोचिस्तान के बाकी कबीलों के अंदर भी और भी मामलात थे। लेकिन आप जो हैं अब द लॉ किसी को नहीं कह रहे और आप कह रहे हैं कि सरदारी निज़ाम में और मामला है। सर एक तो बुख्ती साहब का मैटर ये बताइए, और साथ में आप जरा क्लियर करके बताइए कि जो खान मोहम्मद मरी की अहलिया और 5 बच्चे बाजियाब और सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान केतरान को जो उन्होंने रिमांड में लिया और ये सारे मामलात हुए हैं, सर इसको जरा मुझे डिटेल में समझा दीजिए। पूरी कौम आपसे समझना चाहती है कि सरदार केतरान का केस है क्या, और क्या इन हुकूमत में इतनी कुव्वत है कि केतरान साहब को जो है उनका इंजाम पहुंचेगा। देखिए जी, मैं आपसे अर्ज करूं रख साहब, अगर कानून बराबर होता तो हमको गाड़ियों का कॉन्वॉय क्यों हमारे पीछे हो, 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियां बंदूकों से भरे हुए लोग, तो वो जो बाजार रोड के ऊपर फिर रहे होते तो वो ताकत का शो है। पावर शो में फिर ये बातें आ जाती है, कुछ जेन्युइन कुछ नॉन जेन्युइन। बलूचिस्तान में तो नॉन जेन्युइन भी बहुत से लोग आ गए जो कि अभी हो गए, जो मैटर करते हैं सियासत में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और वो सरदार भी नहीं है। वो सरदार भी नहीं है जी सर। पैसा बहुत है, आजकल पैसा है, लोगों को खुश करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि 2 साल के लिए आते हैं ना यहाँ पे, या क्या कहते हैं ऊपर से जो एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, उन्होंने अपनी जो है ना ब्लू आइड भी बनाए हुए हैं, उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स है कि भाई ये गौस बख्श जो है ये किसी काम का नहीं है, इसको साइड पे लगा दो, फलाना खान जो है इसको आगे ले आओ। तो बहुत सारे किस्से होते हैं। और बुख्ती साहब के मामलात को कर दो, और अभी इनको जो है वो उनके सारे के सारे जो भी वो चीजें मांगते हैं, जहां जहां वो उनके पैसे का कट लगता है वो उनको दे दो, क्योंकि वो अब हुकूमत में। बस किस्सा यही है। अब मैं कुछ मुख्तसरन आपको बताऊं कि पावर्स की जंग है, पावर्स में पैसा भी जरूरी है, बंदूक वाला भी। मेरे वालिद के पास मेरे वालिद जाया करते थे, नवाब अकबर खान, खैरबख्श खान मरी, सबके सब आया करते। सरदार अकेले आते थे, पीछे एक बंदूक पड़ी होती थी उनकी, गनमैन एक भी नहीं होता था जी। 70s के बाद की बात है। गनमैन बंदूक को पकड़ने वाला भी कोई नहीं होता था, और वो बोलाम से निकल के इधर से भी आते थे और मिलके गपशप करके फिर चले जाते थे। ये दौर था। अब जो है ना सरकार को होते हुए पुलिस है, लेवीज है, क्या कहते हैं अपना FC है, फौज है, लेकिन इसके बावजूद मुझे जरूरत है कि मेरे पीछे 4, 5, 7, 8 गाड़ियां हों ताकि मैं निकल के जाऊं। अच्छा सर, ये बताएं कि अब्दुर्रहमान केतरान साहब का भी फिलहाल केस है, और आप ही वाहिद शख्सियत हैं जो इसके ऊपर दबंग किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये कौन है सर, किस तरीके से मामला बना, क्या था, वाकई ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है, और इस तरह के कितने ये केसेस करते रहे? ये इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल इशू था इनका, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने ये विक्टिमाइजेशन की है। तो फरमाएं क्या होगा ये कौन है? ऐसे ही आप देख लीजिए, पावर्स की जंग है ये क्लासिकली आपको नजर आएगा। पुराने वक्तों में मुगल बादशाहों की लाइफ देख लीजिए, वो जो औरंगजेब था वो कुरान लिख के और क्या कहते हैं टोपियां बना के बेचता था और अपना खर्चा कहते करता था, लेकिन उसने अपने